गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस्पॉन्स लाइव में। तो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखा है मार्च का करंट अफेयर और फरवरी का करंट अफेयर। एसपीडी से हम लोगों ने ये करंट अफेयर देखा है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी का करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे जनवरी का जो होता है, जनवरी के बाद हम लोग दिसंबर का देखेंगे, मतलब पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डेली का जो करंट अफेयर होता है वह आपका सुबह 5 बजे जो है वह अपलोड हो जाता है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ आपको सारा का सारा जो है वीडियो मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी के करंट अफेयर से। हमारा पहला है कि 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? संजीव खन्ना को, ठीक है। 82 में भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25, ठीक है। अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 66वां। कौन? तो डीआरडीओ जो है। कब? तो 1 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हड्डी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को। एम स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? वीआर कंबोज को। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? रूस ने। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यूएई। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान जो है वह किया है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात। किस देश का माउंट लोबोटोवी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पे है? भारत। कब आया है ये रिपोर्ट? तो 3 जनवरी 2024 को। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। कैनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि 3 जनवरी 2024 को जो है 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस बेटनकोट। किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीआर गवई को, ठीक है। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल की। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कब किया गया है? 4 जनवरी को। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। कहाँ? तो केरल में। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु। कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? रूपिका ग्रोवर, ठीक है। 4 जनवरी 2024 को जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है स्टार्ट किया है? ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 5 जनवरी को किस राज्य ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? अपना राज्य दिवस। तो पश्चिम बंगाल ने। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब। डिजिटल सेकंड वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है कौन? तो फ्रांस। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो यूएई, ठीक है। किस राज्य के डोंगरिया कोंध सॉल को जीआई टैग मिला है? ओडिशा।
किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश सरकार एम्पायर से सम्मानित किया गया? एड्रियन क्रूज। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चेन्नई। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो असम। 6 जनवरी 2024 के सूचना के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को। आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? गुजरात। ठीक है। प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? महायान नववर्ष। किस पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओम बिरला। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? बेट्रा टाइस चेवेट ने। किसने? बेट्रा टाइस चेवेट ने। INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3%। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। IIT मंडी और IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। IIT मद्रास। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया है? 60। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटोक्रॉफ्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि इंटरनेशनल पर्पल पोस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? भोपाल। ठीक है। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो भारत ने। 8 जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? जनरल वीके सिंह। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेंशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है। किस राज्य ने 26-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात ने। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी ने। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। आगे देखते हैं। आगे है कि किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? मणिपुर। किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? ओडिशा। ठीक है। 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहा मैं अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्दिष्ट 10 UAF मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। हैदराबाद। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें बाइब्रेट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? सऊदी अरब। 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। ठीक है। कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो समीर कुमार सिन्हा ने। ठीक है। किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? DRDO द्वारा। किस देश के चौंगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि 12 जनवरी को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। किस देश के एक नया उपग्रह एंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान में कौन सा पदक जीता है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? कर्नाटक। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्निहाट। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसवाल को। ठीक है। किसे दिया गया है? सविता कंसवाल को। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चेन्नई। किस राज्य सरकार ने
2024 का शुभारंभ किया है? तो असम ने। सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को। 6 जनवरी 2024 की सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुम्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? गुजरात। बीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को। कौन नववर्ष मनाया है? तो महायान नववर्ष। कब? तो 7 जनवरी को। पंचायत के संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? ओम बिरला ने। 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? कौन? तो ब्रिटा टाइस चेबेट ने। ठीक है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर है? 7.3। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात में। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मालका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा। किस देश के एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है? तो चीन में। ठीक है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्निहाट। ठीक है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया जाएगा? तो सविता कांसवाल को। ठीक है। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र। दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुडू। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड ने। ठीक है। द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो केरल में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने। ठीक है। किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमायन वुल्फ ने। ठीक है। किस टाइगर रिजर्व में डार्क साइक पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आपका कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयुक्त आयोजित किया गया? थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर नगर में। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मैडिसन मार्श ने। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? तो LIC। ठीक है। कहाँ में 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो TCS। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है? असम में। ठीक है। T20 के सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को। किसे किया गया है? शांतनु झा को। आगे देखते हैं। आगे है महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के फलकक्षी खरेक को GI टैग मिला है? गुजरात में। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। ठीक है। PM मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? जापान। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? फारसी। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। ईसा कब किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती का
के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात में। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है? वी मुरलीधरन। किसने किया है? वी मुरलीधरन। किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? नंदिनी कृष्णन। अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? टाटा ने। किसने की है? टाटा ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। खबरों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से। ठीक है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो काम्पला यानी युगांडा में। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने। कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? जापान ने। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? केरल। ठीक है, अब देखते हैं आपका है कि पेंडियाल लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ। किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ताइत्जू यिंग ने। ठीक है, भारत ने किस देश का पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? तो हांगकांग ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो गुजरात में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान में। ठीक है, भारत में संयुक्त विशेष बल अभ्यास तो साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका आसाम मिस्र में। ठीक है, आसाम मिस्र में। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? निशा पाहुजा ने। ठीक है, किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश की सरकार 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? कनाडा। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। कब? तो 24 जनवरी को। मनमोहनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? सौम्या त्रिवारी। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ज्योति रांधवा। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? फिलीपींस। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द ईयर सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार दी मिला है? तो अजीत मिश्रा को। किस राज्य में मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? ओडिशा में। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 27 जनवरी 2003 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पर पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? प्रिशा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? बर्नार्ड आर्नोल्ट ने। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 9वीं बार। थाई पुषस त्योहार मनाया गया है कहाँ? तमिलनाडु में। कब? किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में 28 जनवरी को। ठीक है, 29 जनवरी को देखते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? क्रमशः रणबीर कपूर, एनिमल और आलिया भट्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है,
69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म अवार्ड का किसे दिया गया है? तो 12th फेल को। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तक तंसीक राजस्थान में आयोजित किया गया? भारत सऊदी अरब। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून ने। ठीक है, आगे आते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ओमान। चौथे रुसोमा ऑरेंजे फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? नागालैंड। हम देखते हैं फरवरी का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो कहाँ विकसित होगा? यह उज्जैन में। कहाँ होगा? उज्जैन में जो है क्या विकसित होगा? तो IIT सैटेलाइट कैंपस जो है वह विकसित होगा। ठीक है। 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डे को। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या दिया है? तो भारत सरकार जो है क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। किसे? तो सूरत हवाई अड्डे को। ठीक है। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या किया गया है? तो वायु शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए। महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? निखिल बाग को। निखिल बाग को क्या किया गया है? तो महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया है? तो 2 फरवरी को किया गया है। ठीक है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड को। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया गया है? वाराणसी को। 2 फरवरी 2024 को केलेंगार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़। कितना करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़। लखपति दीदी योजना। इसका मतलब ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें जो है 1 लाख का आपका 1 लाख जो है वह बिजनेस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस के लिए दिया जाएगा। वो क्या करेंगे? एक छोटा मोटा अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट करती है स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा उनका कि वो धीरे धीरे लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, जिनका जितना बिजनेस सक्सेस करेगा वो बन जाएंगे। इसीलिए इस योजना को क्या किया गया है? लखपति दीदी योजना। 2 फरवरी 2024 को किसे T20 नागेश ट्रॉफी जीती? कर्नाटक ने। किसने जीती? कर्नाटक ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो HR खान को। किसे किया? HR खान को। किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? मतलब A++ का ग्रेड मिला है? कुरुक्षेत्र को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या रखा है 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने? तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला को रखा है। किस देश के आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल। ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, किसका किया गया? अभिनव बिंद्रा का। अभी ये आपका पेरिस ओलंपिक का जो है ये गेम चल रहा है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपको इसको बड़े ही ध्यान से रखना है, दिखना है। ठीक है। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन है? वही तो फ्रांस है। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? कर्नाटक ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। 3 फरवरी 2024 को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई। थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो तमिलनाडु। 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड। किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका। 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। ठीक है, नंबूदरी को। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि 4 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सावरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3500 करोड़। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? व्योम मित्र।
5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है कौन? तो फ्रांस। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको ने, जो कि कहाँ के हैं? रूस के हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका कि 5 फरवरी 2024 को भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा। किस 6 देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थीरीज का पता लगाया है? इजराइल। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मूवमेंट ने। दुनिया का सबसे बड़ा भीड़भाड़ वाला राज्य शहर बना है कौन? लंदन। जारी मतलब 6 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे? मुकेश अंबानी। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में। ठीक है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार ने। किसने जीता है? सुनील कुमार ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ADB ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? मियो ओका को। किसे? मियो ओका को। UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है। कब हुआ? 7 फरवरी 2024 को। 2024 वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया? ईरान। टाटा डिजिटल ने किसे MD CEO नियुक्त किया है? नवीन तहिलियानी को। ठीक है। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? चिली। सुपर अर्थ की खोज की है नासा। किसने? एक नया ग्रह एक खोजा गया है। कौन सा? तो सुपर अर्थ। किसने किया? तो नासा ने खोज किया। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 का क्या है? 2023 का अवार्ड किसने जीता है? नीमा सरीखानी ने। ठीक है। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया? IIT मद्रास। ठीक है। आगे देखते हैं। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को। किसे किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को। ठीक है। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पीस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। भारत के साथ SAFF विमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश को। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.0 विमान वाहक रॉकेट प्लास्टिक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो रूस ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को क्या बनाया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। सुतोर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में। 2024 किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? IIT गुवाहाटी। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? असम। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित ने। किसने जीता है? सुमित नागल ने। ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT
नियुक्त हुई है? सिंधु गणपति। ठीक है। किस राज्य के देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस ने। केपीपी नावियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ को। किसे किया गया है? एस सोमनाथ को। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? कतर ने। ठीक है। वनडे के में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है देहरादून में। कहा किया है? देहरादून में। कब? तो 13 फरवरी को। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार को क्या चुना गया? तो आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा को। कैसे? कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? दुबई। कौन करेगा? दुबई जो है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा को शुरू करेगा। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पर्थ। कहाँ है ये? आपका ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शामर जोसेफ तथा एमी हंटर को। 14 फरवरी 2024 को किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? भारत। 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। कितनी कर दी गई है? 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ओडिशा। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। कादी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? असम का। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार का। ठीक है। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र का एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु। कहाँ के लिए? तमिलनाडु के लिए। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री वन्य मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? आईआईटी जम्मू। किस राज्य में लौ आयस के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 25,000। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान। ठीक है। भारत और किस देश की केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल। जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रहेगी? 117वें स्थान पे। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी अब पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में क्या है? टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? आर अश्विन। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम में। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि किस देश के समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ग्रीस ने। किसने बनाया है? ग्रीस जो है वह समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। 18 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नवीन पटनायक। ठीक है। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? संभल यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर ने। किसने जीता? ओपेनहाइमर ने। ठीक है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? फ्रांस। भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। ठीक है, आगे देखते हैं। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो TASL। ठीक है, अब विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मिजोरम को। 20 फरवरी 2024 को राशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है सबलपुर, जो कि आपका कहाँ है? उड़ीसा में। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स शुरू हुआ है? नेपाल में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कब किया? 20 फरवरी को। कौन सा देश जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? माल्टा। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? पंजाब के। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? उत्तराखंड। 20 फरवरी 2024 को जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन ने। कौन बनी है? अदिति सेन ने। ठीक है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। कब? तो 21 फरवरी 2024 को। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार सम्माता सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। ठीक है, किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम। किसने बनाए हैं? बाबर आजम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि 21 फरवरी 2024 को किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो नेपाल में। ठीक है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत। आयोजन किस राज्य में किया गया? केला उत्सव 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? एलेक्स डॉसन ने। ठीक है, कहाँ दुनिया की सबसे लंबी ऊंची जमी हुई झील मैराथन का क्या किया आयोजन किया गया है? लद्दाख में। किस देश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है? श्रीलंका। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 100%। ठीक है, किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तुर्की। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को। किसे मिला है? शाहरुख खान को। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया। कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन। ठीक है, 2024 में 23 फरवरी 2024 को त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में। ठीक है, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? अमेरिका। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? बिहार का। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? IIT गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? जेसिंथा कल्याण। ठीक है, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? DRDO। 2024 यानी 24 फरवरी 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ को। ठीक है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली और परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो कौन है भाई? लीना नायर। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को। कब किया गया है? तो 25 फरवरी 2024 को। आगे देखते हैं कि PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या है? तो आपका सुदर्शन सेतु। ठीक है, 25 फरवरी 2024 को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न का समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? असम ने। ठीक है,
FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? UAE को। 26 फरवरी 2024 को किस मशहूर गजल गायक का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? पंकज उधास। ठीक है। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? IIM शिलांग। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना में। कहाँ है ये? स्पेन में। कब किया गया है? तो 27 फरवरी 2024 को। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमो सेप एटम। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बन्ना को। किसे किया है? गीता बन्ना को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? मरियम नवाज। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ। 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है। ये थीम आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। 29 फरवरी 2024 को श्री शाद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान के। ठीक है। 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5% पे। ठीक है। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? तो रिलायंस ने। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया जाएगा? बीजिंग को। है आपका मतलब यहाँ जो ये मार्च का करंट अफेयर है वो मैं आप लोगों को यही याद करवा दूंगी, तो पूरा का पूरा वीडियो देखें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो कि आपका 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे किया गया बच्चों? बीजिंग को। किसे किया गया है? बीजिंग को जो है घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला है कि 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। अब देखिए आप इसे रिटर्न याद कर सकते हैं। गुजरात में क्या किया गया है? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का जो है उद्घाटन किया गया है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या किया गया है? तो महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस में शीर्ष पे रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। आपका आगे है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 2024 को कहाँ चाप चरकुट त्योहार मनाया गया है? मेघालय में। मेघालय में 2024 में 2 मार्च को कौन सा त्योहार मनाया गया? तो चाप चरकुट त्योहार मनाया गया। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई थी? तमिलनाडु। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। भारतीय फर्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? निकारागुआ। ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? बिहार का नया सचिव मुख्य नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे है आपका कि किसे महाराष्ट्र क्या है? किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किसे किया गया है?
डॉक्टर प्रदीप महाजन को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा ठीक है आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। किसने की है? तेलंगाना ने। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? ओडिशा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत। ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी जो है आपकी क्या बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां। कौन सी राज्य सरकार म्यूभा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र पत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष। किसे बॉम्बे जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टाइगर वुड्स को। ठीक है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वी साई प्रणीत। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिमला में। कहाँ किया गया है? शिमला में। क्या किया गया है? तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जो है जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। किसे मिला है? त्रिपुरा को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है आपका एक मिनट। हाँ, तो क्या हो गया आपका? जो 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हिसार में। ठीक है। मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? राजनाथ सिंह। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में। क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया। कब किया गया है? तो 5 मार्च को। याद रखना है, बिल्कुल डेट भी याद रखना है और कहाँ क्या किया गया ये भी याद रखना है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके दरोगा का जो एग्जाम है आपका, जो कि आपका होने वाला है 2000 पोस्ट आने वाली है, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन का योजना शुरू की है? तो झारखंड। किसने की है? झारखंड ने। ठीक है। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। कौन करेगा? केरल जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। 6 मार्च 2024 को किस देश में फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। ठीक है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है? तो स्पेन ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतीन भास्कर ने। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? यूएई ने। किसने की है? यूएई ने। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से अभी तक 2 क्वेश्चन हुआ। कौन कौन सा? तो एक आपका इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हो गया, जो कि कहाँ घोषणा की गई है? आपका हिमाचल प्रदेश में। दूसरा क्या हो गया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर आप रिलेट करके याद करते हैं तो आपको बहुत ही इजी से याद हो जाएगा ये सारा कुछ। 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एलआईसी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर में। कहाँ पे किया है? गांधीनगर में। किस राज्य में पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस का को जो है क्या किया गया है? पेश किया गया है। तो केरल में। कहाँ पे किया गया है? केरल में। केरल से भी आपका अभी तक में 2 क्वेश्चन बना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है ये सब चीज। नेक्स्ट है कि 7 मार्च 2024 को किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है?
तो स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, अगला है कि INS जटायु कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप में। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल ने। ठीक है, 8 मार्च को कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश अभी काफी चर्चा में है। ठीक है, 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त आवास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर में। कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। कौन बना है? पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? बेंगलोर में। मतलब कि उस मेट्रो में जो है आपका क्या नहीं होगा? ड्राइवर नहीं होगा। ठीक है, भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी इंडियन ऑयल। कौन करेगी? इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? अमेरिका। 8 मार्च को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति को। किसे किया गया? सुधा मूर्ति को जो है मनोनीत किया गया है। ठीक है, चलिए, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश। ठीक है, 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एडरसन। याद रखना है बिल्कुल। 9 मार्च 2024 को किस मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली। ठीक है, बिचूम किस राज्य का 27वां जिला है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? तो 27वां। ठीक है, प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने। किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने। याद रखना है बिल्कुल ये चीज। आगे देखते हैं, तो अगर आगे देखते हैं हम, चलिए आगे देखते हैं। 9 मार्च 2024 को सेप ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निर्देश नियुक्त किया है? मनीष प्रसाद को। किसे किया है? मनीष प्रसाद को। 10 मार्च 2024 को C6 एनर्जी से पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फॉर्म कहाँ खोला गया? इंडोनेशिया में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इम्फाल में। ठीक है, 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। मोदी ने कहा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया क्या बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत। कौन पहुंचा है? भारत। किस राज्य के मंजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग के GI टैग मिला है? तो असम राज्य के। 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू किया? तो तमिलनाडु ने। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? कुशीनगर में। 11 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लोकायुक्त नियुक्त किया गया है आपका कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस वर्ल्ड क्या है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। किसे किया गया? नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली शैला टनल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। किसे नीदरलैंड के इराशमम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया है? असम। बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक कौन बना? भारत। कौन बना? भारत। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेशेल्स। 12 मार्च 2024 को फरवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? क्रमशः एनावेल सदरलैंड तथा यशस्वी जायसवाल ने। नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात। 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रांत में
प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल, किसको मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को। 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? द्रौपदी मुर्मू को। किसे किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में। भारत के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री सीएए लागू न करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति, ठीक है, कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं। 14 मार्च 2024 को यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड। 14 मार्च 2024 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखवीर संधू को। किसे किया गया है? ज्ञानेश कुमार तथा सुखवीर संधू को। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंजुला रामास्वामी को। फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 खिताब जीता है? मुंबई ने। 15 मार्च 2024 को FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? 100। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? महाराष्ट्र। ठीक है। सॉरी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? महाराष्ट्र। ठीक है। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब। किसने किया है? सऊदी अरब। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 134वें स्थान पे। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा भू विरासत घोषित किया गया है? तेलंगाना में। किस देश के में ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? आइसलैंड। ठीक है। कौन सा देश मरने में सहायता का वैध बनाएगा? फ्रांस। क्या बनाएगा? मरने में सहायता, अगर मतलब जो आदमी मरना चाहते हैं उनको क्या बनाएगा? वैध बनाएगा। कौन सा देश? तो फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी, पैरा तीरंदाज है। ठीक है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। किसने किया है? बांग्लादेश ने। आगे क्या है? तो भारत के ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भुवनेश्वर में। पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीनगर में। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ठीक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? TM कृष्णा को। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? नेपाल। कहाँ की? नेपाल की जो है राजधानी घोषित किया है पोखरा को। ठीक है। नोकिट्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? मंगल ग्रह पर। 18 मार्च 2024 को ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म 3नेट 2.0 जो है लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? गुयाना। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को।
तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू आयोजित किया गया है? अमेरिका। ठीक है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा एक ऐप जो है विकसित किया गया है? सखी। कौन सा है? सखी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है ये सब। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? भाई बेगूसराय। कौन बन गया है? बेगूसराय जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। भारतीय सेना के अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना की है किसने? जोधपुर में। ठीक है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर उमा रेले को। कि सरस्वती सम्मान 2023 में मिला किसे मिला है? 20 मार्च 2024 को सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। ठीक है। भारतीय नौसेना के अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी है? आईआईटी खड़गपुर। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। कहाँ? नागालैंड में। किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की क्या की है? चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है दक्षिण कोरिया ने। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साझेदारी की है? यस बैंक ने। ठीक है। जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे? 126वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 126वें स्थान पे है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भाषा नेट ने। ठीक है। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है? ब्राजील। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम आयोजन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? मुस्तफा सुलेमान को। याद रखना है बिल्कुल। सॉरी। किसे नए वीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? भूषण गगरानी को। किसे किया गया है? भूषण गगरानी को। क्या किया गया है? तो बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? स्टैग। ठीक है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई होगी? जम्मू एंड कश्मीर में। किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? न्यूजीलैंड। नयना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता? बीना अग्रवाल तथा जेम्स बॉयज ने। ठीक है। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका। ऐसा काम कौन करता है? अमेरिका ही करता है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन है? वॉन गोथिंग। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को। किसे किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? शरद कमल को। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार में। कब? 22 मार्च को। ठीक है। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है? अमेरिका। उसके बाद आपका क्या है? इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग के इसका नाम क्या रखा है? दिया गया है तो पुष्पक। फंसे भारतीय यानी 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? मटर। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी दिल्ली। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। भारत के किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? भूटान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? जी साथियान। ठीक है। 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी और अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित होगा? 23 मार्च को। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वही विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो श्रीनगर में। कहाँ खुला है? श्रीनगर में। ठीक है। चलिए
किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? D.Y. चंद्रचूड़। ठीक है। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों को कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया? टेनेसी ने। विदेश मंत्री S. जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? सिंगापुर। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? सिख। कहाँ पे शुरू हुआ है? सिख में। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप को $250 मिलियन ऋण देगा? DBS बैंक ने। ठीक है। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्याओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। नाम से ही पता चल रहा है किसने लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्रग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी। इसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति। ठीक है। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गयाल तुसवेन जेतुवेन, उसके बाद क्या है, पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो भूटान में किया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। ठीक है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? बांग्लादेश को। कब? 26 मार्च को। यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हंसा मिश्रा को किया गया। हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। कौन से हाईकोर्ट ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया है? तो मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है। कब? तो 26 मार्च को। ठीक है। जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई। किसे एवल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंट के, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं ये। मैदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। कब मनाया गया? तो 27 मार्च को। सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? इसरो। ठीक है। अमेरिका में किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? फ्लोरिडा। हमारे इंडिया में भी ये होना चाहिए। मोदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। 27 मार्च 2024 को किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इंडिगो। ठीक है। 27 मार्च 2024 को किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। ठीक है। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? म्यांमार में। आगे देखते हैं। NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद दाते को। तो अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? ओडिशा। ठीक है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CV गिल। ठीक है। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 ग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? विनय। जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। क्या किया है? हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन के कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश का पर प्रतिबंध लगाया गया है? चीन। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा। ठीक है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? थाईलैंड। आगे देखते हैं। किस देश में दिनकर और थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गाम्बिया में। ठीक है। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 में टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई? 16%। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? विजय छेत्री। सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश ने 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तेलंगाना में। 30 मार्च 2024 की सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? सऊदी अरब।
ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? भारतीय जीवन बीमा। ठीक है। आईपीएल का इतिहास सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन 3 विकेट पर। बसिरो दियोमाए को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सेनेगल का। मेदीन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विजय जैन को। किसे किया गया है? विजय जैन को। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्ने। ठीक है। 31 मार्च 2024 को एलसीए तेजस MK-11 ने कहाँ अपनी पहली उड़ान भरी है? पूरी की है तो कहाँ की है? बेंगलुरु में। 31 मार्च 2024 को किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी ने। ठीक है। 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है। तो आपकी जो करंट अफेयर की सुबह वाली क्लास है वो रोज 5 बजे आती है मॉर्निंग में। ठीक है। और 7 बजे जो है आपकी वह MCQs आती है, जो कि आपका घटना चक्र हो गया, NCERT हो गया, लूसेंट हो गया, SCERT हो गया, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड रहता है। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ रहा है। उसके बाद 8 बजे जो है आपका कॉन्सेप्ट प्लस MCQ की क्लासेस आ रही है। क्या आ रही हैं? कॉन्सेप्ट प्लस MCQ की क्लासेस। कब? तो 8 बजे। ठीक है। तो इन सारे क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कीजिए। और ये सारे क्लासेस जो हैं आपके दरोगा के लिए। किसके लिए है? दरोगा के लिए है। 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? पावर ग्रिड को। किसे किया गया है? पावर ग्रिड को जो है सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद को। किसे किया गया है? फिरोजाबाद को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज यानी 4000 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? तो 97.26%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लीडेट 2.0 जो है लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो दुबई में। भारत ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव से। आगे देखते हैं। आगे है आपका 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो जयपुर में। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो VR ललिताम्बिका। ठीक है। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार II संग्रहालय का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। स्मृति कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? तो IIT रोपड़। ठीक है। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मुरली श्रीशंकर को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो रिज को। 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो वियना में। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो चीन। किसे COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल।
IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आर्मेनिया। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? तो जैसलमेर में। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अक्षय मुकुल को। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो जापान। ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? 201 वाले जो गेंदबाज हैं वह कौन बने? तो रवि बिश्नोई। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। ठीक है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो IBM। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़ में। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है आपका कि किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गुजरात। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? BR अम्बेडकर। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? लाहौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामदेव पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। और जारी कब? 9 दिसंबर 2023 को जो जारी की हुई स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय। किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड। कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। ठीक है। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? 5 लाख। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एज़िमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? इटली। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 7 में। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है। ठीक है। किस देश ने Juke-2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? चीन। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का क्या किया है? चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन ने। ठीक है। उसके बाद है कि विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? 11 दिसंबर को। तो नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी को GI टैग मिला है? तो मेघालय। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 11 दिसंबर 2023 को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी? ITC लिमिटेड। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? तो थियरी डेलापोर्ट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 23 शुरू हुआ है? तो वियतनाम। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर अतुल शाह को। नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस को हेड एवं नाहिदा अख्तर को। नाहिदा अख्तर बांग्लादेश से हैं और ट्रेविस हेड जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है।
आगे है कि रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? कबीर बेदी। 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने कहा द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। मुंबई में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो BOI ने। शार और अमरतला तोरज्ञा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? पुष्पा भारती। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। किसे अजंता एलोवेरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जावेद अख्तर को। ठीक है। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया? IIT मद्रास। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? सूर्य कुमार यादव। कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को। 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया है? तो कुआलालंपुर में। ठीक है। चक्रवात जेस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए? ऑस्ट्रेलिया। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो शुभमन गिल। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रांस में। ठीक है। जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हैदराबाद। आगे देखते हैं कि सूचना अनुसार 14 दिसंबर 2021 सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बारकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो केरल में। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रजुल मेनी ने। BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? MS धोनी। ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमित पंघाल को। ठीक है। 17 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो केरल। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? मालदीव। 17 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? IITM पुणे। ठीक है। किसने ITF विश्व चैंपियंस पुरस्कार 2023 जीता है? नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सवालेंका। 17वां रयान अंतरराष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? श्रीलंका। ठीक है। याद रखना है इसको। आगे है कि किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ईरान। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? सौरव कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? कुवैत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? लखनऊ। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं को में अनुवाद किया? भाषिनी AI। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन। कौन बने हैं? नाथन लियोन। ठीक है। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सोवेद्र महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? वाराणसी में। किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? संदीप कुमार। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने IFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इजराइल। किसने पहली बार विजय
हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है हरियाणा। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका। ठीक है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा? कोलकाता नाइट राइडर्स 24.75 करोड़ रुपए में। ठीक है। 19 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। 19 दिसंबर 2023 को रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो छत्तीसगढ़। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। आईआईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान रहा है? 16%। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? सुमित आंतिल। आईआईटी के ने जेनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है आईआईएम काशीपुर। ठीक है। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गुजरात। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला में। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा अनिरुद्ध कनिशेट्टी को। किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दिलीप टिकरी को। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया? आईओएम। ठीक है। किस देश ने ओपीईसी से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अंगोला। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। ठीक है। कि हिंदी भाषा साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव को। ठीक है। अंग्रेजी भाषा नीलम शरण गौर को। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर जाता है? 12%। ठीक है। आगे है आपका कि कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? गुजरात। ठीक है। किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? आईआईटी मुंबई। ठीक है। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया? संयुक्त अरब अमीरात। 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का सम्मान कहाँ हुआ है? बैंकॉक में। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? केरल। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? वीरा मंगई वेलू नाचियार। राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? इटली। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो अमेरिका। किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिक की मौत की सजा को रोक दिया है? कतर। ठीक है। कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? गुजरात। किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले HLLA रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षित किया है? जापान। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता है? केतकी राउत ने। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सूरत में।
सूचना अनुसार भारत का पहला एआई कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? डॉक्टर श्वेता प्रकाश। ठीक है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? JN.1। किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? त्रिपुरारी शरण। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तेलंगाना। ठीक है। आगे देखते हैं। किस देश ने मैंगाजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? तो चीन ने। सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में। इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 50। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? अर्जेंटीना। किसे होमगार्ड, अग्निशामक सेवा और नागरिक सुरक्षा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को। आगे देखते हैं। आगे है कि 30 दिसंबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 49%। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बन गया है? भारत। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? UAE। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश। सूचना अनुसार कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? नासा। ठीक है। FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? कोनेरू हम्पी ने। ठीक है। किसने? कोनेरू हम्पी ने। आगे देखते हैं। GCC ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? दक्षिण कोरिया। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 8.2%। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो झारखंड। किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मिर्जापुर की पिंकी को। मिर्जापुर तो आप सारे लोगों ने देखा होगा। 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? संजीव खन्ना को। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए गए? 1.25। ठीक है। 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 66वां। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। 2 जनवरी 2024 को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? VR कंबोज को। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? रूस। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? UAE। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।